हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जैक बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 11 आर्ट्स के वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल सेट इतिहास के पहले सेट को और देखते हैं बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ साथ आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि जिस भी क्वेश्चन का हम आंसर कराएं उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके जनरल इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि आपको क्या कुछ एग्जाम में ध्यान रखनी है और क्या इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो आपके हैं वो 3 सेक्शन में बटे हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। पहले सेक्शन में 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका 2 अंक मान निर्धारित है और उनमें आपको कुल 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। दूसरे में प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक दिए गए जिसमें फिर 7 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 अंक निर्धारित है और इसमें भी आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। और अगला सेक्शन सी में है 15 से लेकर 19 तक संख्या जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और उनमें हम आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने जिनके अंक 5 अंक निर्धारित है। पहले जो 2 अंक के प्रश्न हैं उनके एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में लिखना है। दूसरा जो है 18 से 14 नंबर तक जिसमें आपको 5 सवाल बनाने हैं उनमें अधिकतम 50 शब्द ही लिखने हैं, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। और तीसरा जो सेक्शन है सेक्शन सी जिसमें आपको 15 से लेकर 19 तक के दिए गए हैं उनमें आपको 150 शब्द में उत्तर लिखना है, 150 से ज़्यादा शब्द नहीं देना है, कम से कम 150 ही रखना है, अधिकतम 150 है, कम से कम नहीं। तो डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। तो डियर स्टूडेंट पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, उनके बाद इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप एक एक लाइन 1.5 लाइन छोड़ के भी क्वेश्चन उतार सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 1 से 7 तक के हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा है कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। तीसरा है पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। चौथा है एजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। पांचवा है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। छठा है केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। सातवां है मेजी पुनर्स्थापना कब हुई। तो ये 7 प्रश्न है, आइए इनके आंसर को देखते हैं। तो पहला सवाल का आंसर है डियर स्टूडेंट लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी इसका पहला सवाल का है। दूसरा सवाल का आंसर है 1492। तीसरा सवाल का आंसर है डियर स्टूडेंट फ्रेंच। चौथे सवाल का है एजटेक की राजधानी टेनोचिटलन है, टेनोचिटलन, इसको टेनोचिटलन बोलिएगा, एजटेक की राजधानी। पांचवा का आंसर है रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। अगला सवाल है और उसका आंसर है छठा का 1844। और सातवां है कि मेजी की पुनर्स्थापना 19वीं शताब्दी में जापान में एक घटनाक्रम था जिसमें सन 1868 में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। तो इनका ये आंसर आप लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं अब 8 से लेकर 14 तक के प्रश्न सेक्शन बी के। यहां से है डियर स्टूडेंट सेक्शन बी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन दे रखा है इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। दूसरा प्रश्न है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है एजटेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या मान्यताएं थी। 11वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। 12वां प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। और अगला प्रश्न है 13वां नंबर कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किया, किस प्रकार किया। अगला है 14वां नंबर भारत की खोज में वास्को डिगामा की क्या भूमिका रही। तो ये 14 नंबर तक प्रश्न है, इसका आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर सवाल का आंसर है डियर स्टूडेंट कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या का बढ़ना तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश तथा 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। ये था 8वां नंबर प्रश्न का जवाब। अगला है मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। तो इनका आंसर है 9वां नंबर के मानवतावाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन
दर्शन या अभ्यास का एक दृष्टिकोण है। इस शब्द में कई मायने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन, विशेष रूप से इतावली पुनर्जागरण के साथ जुड़ा हुआ। अगला है 10वां नंबर प्रश्न का आंसर कि 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों साल तक सभ्यताएं मध्य और दक्षिण अमेरिका में पनपती रही। उन्होंने विशाल शहर, विशाल मंदिर और सड़कों और पुलों के विशाल नेटवर्क का निर्माण किया। उनके पास सिंचाई, कृषि और इंजीनियरिंग के उन्नत तरीके थे। उन्होंने धर्मों का अभ्यास किया, खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, भाषाएं बनाई, कला बनाई और खेल खेले। माया, एज़टेक और इक्का सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, हालांकि प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और दुनिया में योगदान है। यह था 10वें क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर है 11वां नंबर, अनुकूल जलवायु, कोयला तथा लोहे की उपलब्धता तथा आंतरिक भागों तक पहुंच हेतु नदियों की उपलब्धता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के पश्चात लोहे तथा कोयला का उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये था 11वां नंबर का आंसर। अगला है 12वां का आंसर, आइए देखते हैं। 12वां नंबर का आंसर है कि जेम्स के फ्लाइंग शटल, ये आपको नहीं लिखना, जेम्स के फ्लाई शटल और हारग्रीव्स के स्पेनिंग जेनी, आर्कराइट के वाटर पावर स्पेनिंग फ्रेम, क्राफ्टरन के म्यूल, हम्फ्री डेवी और क्राइटराइट के पावर लूम के वस्त्रोत्पादन में पर्याप्त गति आई। जेम्स वाट के भाप इंजन का उपयोग गहरी खानों से पानी को बाहर फेंकने के लिए किया गया। तो ये था 12वां नंबर सवाल का आंसर। 13वां सवाल का आंसर है कि इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली। साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुकौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान किया। अगला क्वेश्चन का आंसर है 14वां नंबर का डियर स्टूडेंट, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। हालांकि इसमें हम आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिए, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है, इसको समझ लेना और लिख देना, आंसर लिखना है। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को ड गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। तो इसमें पूछा गया था कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे की, तो इसके बारे में आपने डिटेल से देखा। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका लॉन्ग टाइप आंसर है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो पहले हम लोग आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 15वां नंबर कि पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। दूसरा है इसमें 16वां नंबर कि नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। 17वां नंबर क्वेश्चन है अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही, जो कि अभी आपने भारत की खोज में देखा वास्को डी गामा की, उसी में कोलंबस की भी चर्चा हुई थी। उसी में थोड़ा बहुत आपको अंतर करके लिखना है, हालांकि इसमें हम
डिटेल में भी बता रहे हैं। अगला है औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। और 19वां सवाल है कि पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश कैसे किया। ड्यूरेशन में आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन हम लोग पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्योंकि ड्यूरेशन से आपको हर एक क्वेश्चन कर लेने, इसी से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए आंसर को एक एक कर देखते हैं। 15वां नंबर का आंसर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कि व्यापार तथा नगरों का विकास पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। यह था आपका 15वां नंबर का आंसर। 16वां नंबर सवाल का आंसर है कि इस प्रकार 1498 में इस नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है। 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई। तो यह था आपका 16वां का आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कैसे खोज की? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कैसे की या क्या भूमिका थी, तो इसका आंसर लिखना है। कोलंबस ने खोजा अमेरिका। कोलंबस स्पेन का एक नागरिक था और सफर के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली। कोलंबस के पास 3 जहाज नीना, पिंटा और सेंटा मारिया थे। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पोलास बंदरगाह से इन जहाज़ों को लेकर निकले। उनका मकसद एशिया भारत पहुंचना था, जो कि उस समय सोने की खान था। तो उनका मकसद जो था एशिया पहुंचना था और भारत पहुंचना था, लेकिन वो मिस्टेक से कहीं ना कहीं अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर डाली। तो यहाँ से आपको डियर्सन 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोलंबस के पास 3 जहाज कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा नीना, पिंटा और सेंटा मारिया थे। नीना, पिंटा और सेंटा मारिया थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कोलंबस जो है जहाज को लेकर कब निकले, तो 3 अगस्त 1492 को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगला है 18वां नंबर का आंसर कि इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ गया। दूसरा इसका ऑप्शन, ये पहला यहाँ लिखना है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे लिखिएगा आप कि इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा, जहाज निर्माण तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और वे अपने प्रयासों में सफल भी रहे। अगला चौथा पॉइंट, इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवादों के कारण भौगोलिक खोजों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। अगला 5वां पॉइंट, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। यह स्थिति निस्संदेह अधिकाधिक उपनिवेशवादों की स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया। डियर स्टूडेंट, आपको क्वालिटी थोड़ी कम वीडियो की लगी होगी, लेकिन आपको टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को समझने हैं। 2-3 बार आपको इसलिए हम कॉपी में लिखने बोले कि 2-3 बार आप उनको पढ़ लीजिएगा, तो आप एग्जाम में बना के लिखना। एग्जाम में हूबहू यही लिखना है, ये एग्जाम नहीं कहता है। एग्जाम में आपको लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे, मतलब आपको इनको पढ़ना है और थोड़ा बहुत लिखना है कि वैज्ञानिकों ने नहीं साधारण बल्ब आम लोगों ने प्रयास किया जिसके कारण सफल रहा। उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। ये सब चीज आप 2-4 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। अगला है 19वां नंबर का आंसर कि चीन की छिंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। 1839-42 में ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमजोर बना दिया। देश में सुधारों एवं परिवर्तन की मांग उठने लगी। छिंग राजवंश इसमें भी असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपेट में आ गया।
तो ये था 19वां नंबर का आंसर। डियर सर, इस वीडियो के माध्यम से हमने सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन देख लिया, जिनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप जाके सर्च कर सकते हैं न्यूज़ विथ एस्पिरेंस, या फिर इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का दिया है। अगर डियर सर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही और भी नई वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई और भी सेट की अपलोड वीडियो होती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।